हेलो एवरीवन। तो आगे देखते हैं। अगर हम बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। कोई स्पेशल ऑर्गन्स, कोई स्पेशल टिश्यू नहीं। तो वहां पे ये सब कैसे होता है, तो वहां पे सरफेस के थ्रू सब होता है। एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कांटेक्ट विद एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो ये सरफेस के साथ कांटेक्ट होता है, वहीं से ही सब प्रोसेस होती है। और अगर हम बात करें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं चलता है। इस तरह का कोई सरफेस के थ्रू सब काम नहीं चलता है। तो उनके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल टिश्यूज होते हैं, जिससे ये सारा वर्क होता है। एज वेल एज जो खाना हम खाते हैं, एज वेल एज बाहर से जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ये सब हमारी बॉडी के अंदर लेने के लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जिससे ये हर एक अलग अलग जगह पे जा सके। यानी कि हमने जो खाना खाया है, ऑक्सीजन लिया है, ये सब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके, उसके लिए पर्टिकुलर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। तो ये चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ समझाया है कि ये क्यों जरूरी है। और when a chemical reaction use the carbon source and oxygen for the energy generation, तो एनर्जी जनरेशन के लिए जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसके लिए हम जो कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो उस ये टाइम पे जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस टाइम कुछ प्रोडक्ट्स हमारे लिए नेसेसरी होती है, वो भी फॉर्म होती है, एज वेल एज हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होती है, जो वेस्ट के थ्रू फॉर्म होती है। तो ये वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालना भी जरूरी है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। और जैसे कि हम मल्टी सेल्यूलर की बात कर चुके कि मल्टी सेल्यूलर के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन्स होते ही है, एज वेल एज स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज आल्सो अवेलेबल। तो क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है, वही वेस्ट को जो है वो एक्सक्रिएटेड टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो हम ये चैप्टर में एक्सक्रिएटेड टिश्यू के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन। तो जब हम चलते हैं एज वेल एज राइड अ बाइसिकल, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, तो हम तब एनर्जी यूज कर देते हैं हमारी। बट व्हेन वी आर डूइंग नथिंग, जब हम लोग कुछ नहीं करते तब भी हमारा जो स्टेट है बॉडी का, उसको मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वी ऑल्सो नीड materials from the outside in order to grow, develop and synthesize the protein and other substance needed in the body। तो हमें बाहर से भी मटेरियल्स चाहिए, जैसे कि ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सिंथेसिस प्रोटीन बनाने के लिए, एज वेल एज ऐसे दूसरे सब्सटेंस भी चाहिए। Then this source of energy and material is the food we eat। तो ये सोर्स क्या रहेगा, तो जो खाना हम खाते हैं उसको मतलब कि वो जो है वो न्यूट्रिशन रहेगा। एंड हम जो खाना खाते हैं, इससे हमको एनर्जी मिलता है। और अगर न्यूट्रिशन का दूसरा डेफिनेशन देखें, तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म obtains its nutrients and utilize them for its various activities like respiration, growth, repair and replacement। इसका मतलब है कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उसको रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट जैसी प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। तो वो लोग कैसे जो है वो ये फूड लेते हैं। तो देखो, जनरली ये जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी और मटेरियल्स के लिए, तो ये सब में कॉमन है, लेकिन उसका तरीका अलग अलग है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो सिंपल फूड मटेरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी में से लेते हैं और उसमें से फूड ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स में जनरली ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया आते हैं। और दूसरे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें क्या होता है, दे यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो उसके अंदर मतलब कि खाना खाने के लिए दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर वंस
यानी कि वो लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं उसको सिंपलर में कन्वर्ट ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे कि ये एनर्जी का यूज ग्रोथ के लिए हो सके। तो उसके लिए एक ऑर्गेनिजम्स का यूज, और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बायोकैटालिस्ट का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं एंजाइम। ये एक्टिविटी के लिए एंजाइम्स का यूज होता है, और ये जो कैटेगरी है उसको बोलेंगे हिट्रोट्रॉप्स। एंड ये जो हिट्रोट्रॉप्स है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। अभी हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स एंड एज वेल एज बैक्टीरिया के अंदर किस तरह का न्यूट्रिशन होता है वो देखते हैं।